नीरज चोपड़ा, जो कि 24 दिसंबर 1997 को खंडारा विलेज, पानीपत, हरियाणा में पैदा हुए थे। नीरज एक प्रसिद्ध भारतीय एथलीट हैं जो जैवलिन थ्रो में एक्सपर्ट हैं। उनका सफर एक छोटे से गांव से ओलंपिक चैंपियन बनने तक दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू गया है। इस वीडियो में हम नीरज चोपड़ा के जीवन की गहराइयों में जाएंगे। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके खेल में क्या क्या बदलाव आया है, उनकी स्पेशल कैपेबिलिटीज और प्रमुख खेल प्रतिभाओं तक हम सब जानेंगे। नीरज चोपड़ा ने एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, हरियाणा में, जो पहलवानी की प्राचीन परंपरा से प्रसिद्ध है। बचपन से ही नीरज ने खेल में रुचि दिखाई और तरह तरह के खेलों में भाग लिया। उनके स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपना जैवलिन थ्रो में टैलेंट पहचान लिया। उनके शुरुआती कोच ने उनकी योग्यता को पहचाना और उनकी सफलता की नींव रखी, जो उनके भविष्य की कामयाबी का आधार बनी। नीरज का सफर लोकल इवेंट से नेशनल इवेंट्स तक तेजी से बढ़ा। उन्होंने जल्द ही खुद को बड़े भारतीय एथलीट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया, बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े, युवा स्टार के रूप में मेडल्स जीते। अनुभव कोचिस की सलाह से उनका प्रयोग और बल में भी सुधार आ गया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए तैयार हो गए। नीरज चोपड़ा का एक महान सफर का पल 2018 एशियन गेम्स जकार्ता, इंडोनेशिया में आया, जहां उन्होंने 88.8 मीटर्स की लाइन पर जैवलिन फेंका और गोल्ड मेडल जीतकर अपने आगाम को एशियन एथलेटिक्स में दर्शाया। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए तैयारी के दौरान नीरज को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि चोट लगना, इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इस समय उनकी परसेवरेंस और डेडिकेशन ने उन्हें एक बहुत बड़ा सितारा बना दिया। नीरज का सबसे बड़ा सम्मान टोक्यो ओलंपिक्स में आया, जहां उन्होंने इतिहास बनाकर ट्रैक और फील्ड में भारत के पहले गोल्ड मेडल जीतने का दर्जा हासिल किया। उनकी विनिंग लाइन 87.58 मीटर ने न केवल भारत को पहला एथलेटिक्स गोल्ड दिया, बल्कि उनके दुनिया में प्रसिद्धि और सम्मान में बुलंदियों पर पहुंचाया। ओलंपिक्स की जीत के बाद नीरज चोपड़ा को नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। वो युवा एथलीट्स के लिए एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित होकर उम्मीद और लगन का प्रतीक बन गए थे। नीरज की सफलता उनके अत्यंत प्रभावशाली टेक्निक्स और शारीरिक क्षमता और कठोर ट्रेनिंग के प्रति समर्पित होने के कारण है। उनकी जैवलिन थ्रो टेक्निक्स, ट्रेनिंग और कोचिस का योगदान उन्हें इतना प्रसिद्ध होने में मुख्य भूमिका निभाता है। नीरज चोपड़ा के योगदान ने भारतीय एथलीट्स पर गहरा प्रभाव डाला है और एक नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरणा दी है और देश में जैवलिन थ्रो का प्रदर्शन बढ़ाया है। उनका नाम उनके खेल के उपलब्धियों से आगे बढ़ता है, जो भारत में खेल नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में प्रभाव भी डालता है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की ओर देखते हुए नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल का सफल होने की संभावना कई चीजों पर निर्भर करेगी, जैसा उनका आगे बढ़ना, गेम के डायनामिक्स और उनकी पीक परफॉर्मेंस को मेंटेन करने की क्षमता। नीरज का टोक्यो ओलंपिक्स के बाद का सफर उनकी टेक्निक को सुधारने और उनकी थ्रो को मजबूत करने पर केंद्रित हुआ है। अनुभवी कोचिस के निर्देशन में उनकी ट्रेनिंग व्यवस्था पेरिस ओलंपिक्स तक उनके जैवलिन थ्रो तकनीक और सामान्य फिटनेस को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का मैदान अत्यंत प्रतियोगी होगा, जहां खिलाड़ी नए उपलब्धियों तक पहुंचने और नई ऊंचाइयों को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। नीरज को दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव और टफ एथलीट्स का सामना करना होगा, जो सभी ओलंपिक गोल्ड के लिए खेलेंगे, जो कि उनको दबाव में भी डाल सकते हैं। नीरज चोपड़ा के अत्यंत प्रतिभा, समर्पण और पहले के ओलंपिक विजय को देखते हुए वो पेरिस 2024 में गोल्ड मेडल जीतने के पोटेंशियल दिखाते हैं। उनका टोक्यो 2020 का एक्सपीरियंस उन्हें एक बार फिर से उच्च स्तर पर एस्टैब्लिश होने में मदद करता है। अंत में, जबकि ओलंपिक सफलता को अनिश्चित कर देना प्रतीक रूप से अनिश्चित होता है,
नीरज चोपड़ा के ट्रैक रिकॉर्ड, साहस और जारी प्रिपरेशन की दास्तां ये संभावनाएं दिखाती हैं कि वो पेरिस ओलंपिक में एक और गोल्ड मेडल जीतने की क्षमता रखते हैं। उनका सफर अभी भी उनके चहीते और सहयोगी खिलाड़ियों को प्रेरित करता है, जो नीरज को भारतीय और ग्लोबल एथलीट्स के कैटेगरी में एक मेन स्ट्रीम एथलीट बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या नीरज चोपड़ा सच में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीत पाएंगे या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पॉटिको हिंदी।